परमात्मा को पाने से ज़्यादा सरल और क्या बात हो सकती है। अगर परमात्मा को पाना ही कठिन हो गया तो फिर और सब बातें कठिन हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा सब जगह उपलब्ध है, सबके भीतर है, कण कण में है। असलियत में तो परमात्मा को खोना ही असंभव है, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही ये है जिसे हम जी रहे हैं, जो हमारा जीवन है, जो हमारे प्राणों में है, जो हमारे श्वास में है, उसे हम कैसे खो सकते हैं। जैसे मछली सागर को नहीं खो सकती, सागर में होना ही उसका जीवन है, ऐसे ही हम भी परमात्मा को नहीं खो सकते। लेकिन परमात्मा निरंतर हमें उपलब्ध है। हमें ये याद नहीं रहता कि परमात्मा निरंतर हमारे साथ है। वह बोध बहुत सरलता के साथ उपलब्ध हो सकता है। वह थोड़े से ही सहज और स्वाभाविक होने के साथ उपलब्ध हो सकता है। बड़ी सरल बात है, लेकिन ये सरल बात भी कभी कभी बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि हम उस सरल बात के अगेंस्ट इतना चले जाते हैं कि हमारी ईगो उसे वापस नहीं लौटने देती। जिस संसार के रास्ते में हम चलते हैं वो अनंत है। अनंत हमारी इच्छाएं हैं। हमारी डिज़ायर्स को फुलफिल करते करते अनंत जीवन निकल जाते हैं। हम चलते जाएं तो परमात्मा से दूरी निरंतर बढ़ती चली जाती है। लेकिन जिस दिन हम लौटने का साहस करते हैं तो शायद हमारे पलटने पे ही परमात्मा मौजूद है। जैसे कोई सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा हो और पूछे कि सूरज कहाँ है, तो उसे हम कहेंगे केवल तू पीठ फेर ले तो सूरज तेरे सामने आ जाएगा। शायद पीठ फेरने की ही बात है और परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। एक संत गांव में आए। उस गांव के लोगों ने कहा कि महाराज आज हमें कुछ समझाइए, आप 1 महीने के लिए यहाँ रुके हैं, हर हफ्ते हमें प्रवचन करें। संत एग्री हो गए। मंच पर बैठे उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मैं बोलना शुरू करूं, एक प्रश्न पूछता हूं और तुम सब इसका उत्तर दीजिएगा। उन्होंने प्रश्न पूछा कि जिस संबंध में मैं बोलूंगा आप उस संबंध में कुछ जानते हैं या नहीं। तो उन सब लोगों ने कहा कि महाराज हम कुछ नहीं जानते। और वो संत मंच से नीचे उतरे और चले गए। उन्होंने कहा कि क्षमा करें, मैं न बोल सकूंगा, क्योंकि जो लोग कुछ जानते ही नहीं उनके साथ सिर खपाना फजूल है। और वो संत उठ के चले गए। अगला वीक आया। गांव के लोगों ने कहा कि चलो उपदेश करो। संत फिर राजी हो गए। मंच पर आ बैठे। उन्होंने कहा एक प्रश्न पूछे बिना फिर अपनी बात नहीं शुरू करता और तुम सबको उत्तर देना होगा। इस बार लोग तैयार थे। संत ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जिस संबंध में कहूंगा, क्या आपको उस संबंध में कुछ पता है या नहीं। सारी भीड़ में से आवाजें आईं कि हमको पता है महाराज। और वो संत फिर नीचे उतर गए स्टेज से। उन्होंने कहा कि जिनको कुछ पता है उनके साथ सिर पचाना, सिर खपाना फजूल है, मैं वापस जाता हूँ। अब तो लोग बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन तीसरा हफ्ता फिर आ गया और उन्होंने कहा कि महाराज जी एक मौका और दीजिए। और वो गए उस संत के पास और कहा कि चलें उपदेश करें। और वो संत फिर राजी हो गए। वापस आकर मंच पर बैठे। उन्होंने कहा जैसे मेरी सदा की आदत है, एक प्रश्न पूछे बिना मैं चर्चा नहीं शुरू करता। लोग तैयार थे।
उन्होंने पूछा कि जो मैं बोलने वाला हूं उस संबंध में क्या आपको कुछ पता है? तो कुछ लोगों ने कहा कि पता है और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं है। वो संत फिर नीचे उतर आए। उन्होंने कहा जिनको पता है वे उनको बता दें, जिनको नहीं पता मैं जाता हूं, मेरी यहाँ पे क्या ज़रूरत है। और फिर चौथा हफ्ता भी आ गया, लेकिन चौथा कोई उत्तर नहीं था उन गांव के लोगों के पास। उन्होंने कहा कि वो संत फिर वही बात पूछेगा, क्या कहेंगे? 3 ऑल्टरनेटिव थे हमारे पास, तीनों खत्म हो गए, चौथा कोई विकल्प नहीं। अब क्या करें उस गांव के लोग? उस गांव में उन संत के प्रवचन ना हो सके क्योंकि गांव के लोग चौथा उत्तर देने में समर्थ नहीं थे। चौथा उत्तर था, चौथा उत्तर ये था कि उन्हें कुछ उत्तर ही नहीं देना था। उनको मौन धारण करना था, उनको चुप रह जाना था और वो संत जरूर बोलता। जमीन में हम बीज बोते हैं, पथरीली जमीन में बीज भीतर नहीं पहुंच पाता, पत्थर रोक देते हैं। जो मन बेचैन बातचीत में लगा रहता है वह अपने भीतर पत्थर की तरह हो जाता है, उसके भीतर कोई बात नहीं पहुंचती। लेकिन जो मन मौन होता है, साइलेंस में सुनता है, समझता है, वह मन उस जमीन की भांति हो जाता है जिसमें पत्थर नहीं है और उसमें परमात्मा का बीज प्रविष्ट हो जाता है, उसकी जड़ें फैल जाती हैं, उसमें अंकुर आ जाते हैं और परमात्मा का फूल खिलता है और जीवन बदल जाता है। हमें अगर परमात्मा को पाना है तो मन से मौन होना पड़ेगा। जुबान से तो कोई भी चुप कर सकता है, जुबान से तो शांति कोई भी कर सकता है। हमारे जुबान से चुप होने पर भी मन की चुप्पी नहीं होती, अंदर बात चलती रहती है। जब हम अंदर मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो उस भगवान का नाद सुनेगा। और यह सुनना तभी हो सकता है जब मन का मौन हो। जिस दिन हम उस परमात्मा को सुन पाएंगे तो हम परमात्मा को सहजता से ही पा जाएंगे। दोस्तों, आप भी जुबान के मौन को नहीं, मन के मौन को समझें और मन से मौन रखने की धारणा लें और धीरे धीरे मन के मौन की प्रैक्टिस करें और बहुत सहजता से इस परमात्मा को पाएं। मन का मौन होना ही परमात्मा को बहुत सरलता से पाने का तरीका है।